A circle is inscribed into a rhombus ABCD with angle 60 degree. One angle 60 degree है. The distance from the center of the circle to the nearest vertex is equal to 1. ठीक है. If P is any point on the circle, then mod of PA का whole square plus mod of PB का whole square plus mod of PC का whole square plus मॉड ऑफ पी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन बताना है कौन सा होगा. ठीक है. अब हम डायग्राम बना लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ये रोम्बस हो गया. इसको लिख देते हैं. ये पॉइंट है ए बी सी एंड डी. ठीक है. और इसके अंदर में एक सर्कल है, इंस्क्राइब किया गया है सर्कल. अब क्वेश्चन में दिया हुआ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द नियरेस्ट वर्टेक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर है O, और O का A से डिस्टेंस है 1. O का नियरेस्ट वर्टेक्स A मान लेते हैं, A और C कोई भी. तो O का A से डिस्टेंस है 1. इसलिए हम लोग यहाँ पे ना एक ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसमें ये हो जाएगा एक्स एक्सिस. ड्रॉ करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये जो बी और डी को ज्वाइन करेंगे ना, ये हो जाएगा वाई एक्सिस. ठीक है. ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस. ठीक है. ओ हो जाएगा इसका सेंटर. जब ओ सर्कल का सेंटर है, जिसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, और ओ से ए का डिस्टेंस है 1, तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0. ठीक है. अब देखो, एक एंगल है 60 डिग्री इस रोम्बस का, तो ऊपर वाला जो एंगल है उसको मानते हैं 60 डिग्री, क्योंकि वही एक्यूट दिख रहा है. तो 60 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल ए के पास कितना होगा, 120 डिग्री है ना, क्योंकि रोम्बस में कंसेक्यूटिव एंगल का सम होता है 180 डिग्री. तो ये 120 होगा, जिसमें से ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, और नीचे का ये जो एंगल है ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल होगा 60 डिग्री, और यहाँ डी के पास भी एंगल होगा 60 डिग्री. ठीक है. तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी सी ए और ए सी डी. ठीक है. अब देखो, जब ये टेंजेंट है ये वाला ए बी टेंजेंट सर्कल पर, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ पॉइंट का परपेंडिकुलर ही होगा. ठीक है. अब देखो, ओ ए का लेंथ है, ओ ए का लेंथ है 1, तो हम लोग बी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं क्या. बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हम लोग को है. तो जब ओ ए का लेंथ 1 हो गया, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो हम लोग बी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. और वो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग बी ओ ए ट्राइंगल में, देखो इन ट्राइंगल बी ए ओ में लगा देंगे हम लोग tan 60. ठीक है. तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा ओ बी बाई ओ ए. कितना लिखेंगे, और tan 60 होता है √3, और ओ ए तो इंटू ओ ए कर देंगे. ओ ए का वैल्यू 1 है, तो इक्वल टू आ जाएगा ओ बी. तो ओ बी का वैल्यू हो गया √3. तो बी का कोऑर्डिनेट मिल गया 0,√3. ठीक है. उसी तरीके से सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0, और डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-√3. ठीक है. ए बी सी डी कोऑर्डिनेट मिल गया. अब देखो, ये हो गया ओ एम, ऐसा मान लिए ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस टेंजेंट पर, तो ओ एम मिल गया. ये 60 डिग्री है, ओ ए पता है, तो हम लोग ओ एम फाइंड करेंगे. ओ एम फाइंड करने से इस सर्कल का रेडियस मिल जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए एम. ठीक है. ओ ए एम ट्राइंगल में, और ये 1 दिया हुआ है जो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये ओ एम क्या है, ये परपेंडिकुलर, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं साइन 60 डिग्री. ठीक है. तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू होगा ओ एम बाई ओ ए. ठीक है. साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू ओ ए मतलब 1 इक्वल टू हो जाएगा ओ एम, और यही है रेडियस ऑफ सर्कल. तो सर्कल का रेडियस मिल गया √3/2. तो सर्कल का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं ना. तो सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर कितना है, ओरिजिन 0 0. तो इसका इक्वेशन होगा x² प्लस y² इक्वल टू 3/4. ये हो गया सर्कल का इक्वेशन. ठीक है. अब जब सर्कल का इक्वेशन मिल गया, तो इस सर्कल पर हम लोग कोई भी जनरल पॉइंट ले सकते हैं. तो अगर हम लोग कोई पॉइंट P लेते हैं, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर्कल में, अगर सर्कल का इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू a² है तब, तो होता है a cos थीटा a sin थीटा, है ना. तो P का जो कोऑर्डिनेट है, वो जो P का कोऑर्डिनेट वो यहाँ लिखते हैं. तो P का कोऑर्डिनेट हो गया a sin थीटा, a मतलब रेडियस, तो रेडियस हो गया √3/2. तो √3/2 cos थीटा और √3/2 sin थीटा. ये हो गया कोई भी कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट सर्कल पर. अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पी ए का डिस्टेंस का स्क्वायर.
पी का डिस्टेंस का स्क्वायर, पी का डिस्टेंस का स्क्वायर, पी का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फाइंड करना है ना। तो हम लिखते हैं एक एक करके। तो पी का डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं, पी का ए से डिस्टेंस का स्क्वायर वो कितना होगा। पी का कोऑर्डिनेट ये है और ए का कोऑर्डिनेट 1,0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा √3/2 cos थीटा -1 का होल स्क्वायर और प्लस और √3/2 साइन थीटा -0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/4 साइन स्क्वायर थीटा, होगा इतना। अब इसको जब स्क्वायरिंग करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 3/4 cos स्क्वायर और प्लस 3/4 cos साइन स्क्वायर। तो ये तो 3/4 बचेगा ना। अब -2ab, तो -2ab करेंगे तो -2 इंटू √3/2 इंटू कॉस थीटा, तो 2 कट जाएगा तो -√3 cos थीटा होगा और प्लस बी स्क्वायर मतलब +1। ये हो गया पी ए का स्क्वायर। ओके, अब पी बी का स्क्वायर देखते हैं, मतलब पी का बी से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बी का कोऑर्डिनेट है 0,√3, है ना। तो पी बी जब करेंगे तो √3/2 cos थीटा -0 हो जाएगा, तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3/4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस और यहाँ पे हो जाएगा √3/2 साइन थीटा -√3 का होल स्क्वायर। तो देखो 3/4 cos स्क्वायर, 3/4 साइन स्क्वायर, तो ये बच गया 3/4, ठीक है। इसका ए स्क्वायर खत्म और इसका 2ab -2ab करेंगे तो -3 साइन थीटा होगा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब +3। ये हो गया पी बी। ओके, अब करते हैं पी सी। और सी का कोऑर्डिनेट कितना है, सी का कोऑर्डिनेट है -1,0। तो -1,0 जब करेंगे तो ये होगा √3/2 cos थीटा +1 का होल स्क्वायर प्लस और ये होगा 3/4 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो 3/4 cos स्क्वायर प्लस 3/4 साइन स्क्वायर, ये तो 3/4 बचेगा और प्लस 2ab करेंगे तो प्लस √3 cos थीटा होगा प्लस 1 होगा, ठीक है। अब करते हैं पी डी का स्क्वायर। तो देखो पी डी का स्क्वायर कितना, डी का कोऑर्डिनेट है 0, -√3, है ना। तो ये तो x -0 का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ cos स्क्वायर थीटा और प्लस और यहाँ पे होगा √3/2 साइन थीटा प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा इतना। तो ये 3/4 cos स्क्वायर थीटा, 3/4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 3/4 हो गया। अब प्लस 2ab करेंगे तो +3 साइन थीटा होगा और +3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में है कि सबको ऐड करना है ना। देखो सबको ऐड करना है, तो जब सबको यहाँ पे ऐड करते हैं चारों को, तो इधर में कितना होगा लिखेंगे, पी ए का मॉड का स्क्वायर प्लस पी बी का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस पी सी का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस पी डी का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कितना होगा। तो अब देखो -3 साइन थीटा प्लस 3 साइन से कट गया, -√3 cos थीटा प्लस √3 cos थीटा कट जाएगा, 3/4 3/4 3/4 3/4, ये होगा 4 इंटू 3/4, 3 + 3 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा। तो ये 4 और 4 कट गया, तो 3 + 8 11, तो 11 हो जाएगा इसका आंसर। जो 11 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ओके।